कहानी के स्टार्ट में दो सोल्जर्स को दिखाते हैं, मैथ्यूज़ एंड आइजैक। ये 2007 का टाइम था जब अमेरिका इराक से जंग जीत गया था। इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इराक में चल रहे पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन वापस से शुरू कर दिया था। इराक के कुछ टेररिस्ट अमेरिकन्स को मार रहे थे। गवर्नमेंट ने नए बिल्डर्स भेजने से पहले मैथ्यूज़ और आइजैक को टेररिस्ट को मारने के लिए भेजा था। यहाँ पे मैथ्यूज़ और आइजैक छुप के सब पे नज़र रख रहे होते हैं। इस तरह 20 घंटे बीत जाते हैं और उनको उधर कोई भी दिखाई नहीं देता। उस वक्त मैथ्यूज़ आइजैक से कहता है कि साइड में कोई भी इराकी बंदा नहीं बचा है। साथ ही वो बॉडीज़ को देखते हैं और कहते हैं इराकी लोगों ने हमारे लोगों को मार दिया है और यहाँ से चले चुके हुए हैं, इसलिए साइड पे कोई नहीं होगा। जिसमें आइजैक कहता है यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी इराकी बंदा नहीं होगा, हमारे सारे वर्कर्स को हेडशॉट दे के मारा है। ये इराक के प्रोफेशनल स्नाइपर रूबा का काम हो सकता है। पर मैथ्यूज़ कहता है कि कोई भी स्नाइपर 30 सेकंड के अंदर इतने ज़्यादा बंदों को नहीं मार सकता। इसके बाद मैथ्यूज़ उस स्नाइपर का वेट करते करते थक जाता है, इसलिए वो आइजैक को कहता है कि मुझे कवर करो और मैं नीचे जा रहा हूँ। आइजैक बताता है कि मेरे स्कोप पे सही तरह दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से मैं तुम्हें कवर नहीं कर पाऊँगा। जिसमें मैथ्यूज़ उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहता है कि तुम अपनी गन बदल लो। बट ये गन आइजैक के लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि ये उसके मरे हुए साथी की गन थी। इधर मैथ्यूज़ देखता है कि सारे हेडशॉट से ही मरे हैं, इसलिए उसको आइजैक की बातों में यकीन हो जाता है कि सबको जुबा नहीं मारा होगा। इसके बाद मैथ्यूज़ साइड के बीचों बीच जाता है और अंदाज़ा लगाता है कि मैथ्यूज़ ने कहाँ से मारा होगा। बट आइजैक उसको पीछे हटने को कहता है, क्योंकि उसको शक था कि जुबा इधर ही कहीं छुपा हुआ है। फिर देखते हैं अचानक से कोई मैथ्यूज़ के ऊपर शूट कर देता है, जिससे वो ज़मीन में गिर जाता है। फिर आइजैक गोलियों से बचते हुए अपने पार्टनर को बचाने जाता है। फिर देखते हैं कि एक स्नाइपर आइजैक के पाँव में भी गोली लग जाती है, जिससे वो भी इंजर्ड हो जाता है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाता है। यहाँ पे आइजैक मैथ्यू से कहता है कि तुमने हिलना नहीं, वरना तुम्हें वो शूट कर देगा, इसलिए चुपचाप मरने का नाटक करते रहो। मैथ्यू उसको कहता है कि जल्द से जल्द बैकअप बुलाओ। आइजैक के पाँव में गोली लगने की वजह से उसमें काफ़ी खून बह रहा था, इसलिए वो उसको रोकने के लिए एक बेल्ट बांधता है। इसके बाद वो आर्मी बेस में कांटेक्ट करने के लिए अपना रेडियो बैग उठाता है, बट वो देखता है कि उसका रेडियो ख़राब हो चुका है। उसको चेक करने से पता लगता है कि स्नाइपर ने रेडियो के एंटीने में गोली मार के उसको ख़राब कर दिया है। इसी दौरान मैथ्यूज़ आइजैक से स्नाइपर के बारे में पूछता है ताकि वो उसमें निशाना लगा सके। उसमें के बाद मैथ्यूज़ कहता है कि स्नाइपर हर मूवमेंट यूज़ कर रहा है, अगर तुमने कोई भी मूवमेंट की तो वो तुम्हें शूट कर देगा। आइजैक अपने चाकू से दीवार में छेद बनाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने स्कोप से स्नाइपर को देख सके, और साथ ही दीवार के पत्थर गिर जाते हैं, जिसके बाद उसके हाथ में चोट लग जाती है। इधर मैथ्यूज़ अपने राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है, बट ज़्यादा खून बह जाने की खातिर वो उधर ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आइजैक एक ब्लेड की मदद से अपने पाँव टाँग में जो गोली लगी थी उसको निकालने की कोशिश करता है। वो बहुत तकलीफ़ में होता है, बट वो किसी न किसी तरह गोली निकालने में कामयाब हो जाता है और पट्टी बांध लेता है, बट वो भी दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जो आइजैक जागता है तो उसको अपने एयरबेस से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसको चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि ये आवाज़ उसके ऑफिसर की है, इसलिए फौरी तौर में उनको हेल्प के लिए बुलाता है। वो ऑफिसर आइजैक से अजीबोगरीब से सवाल पूछने लग पड़ता है, जिससे आइजैक को शक हो जाता है। वो तभी ऑफिसर कहता है, हमें तुम्हारी लोकेशन नहीं दिख रही है, इसलिए तुम्हें खड़े होकर हवा में फायर करना होगा ताकि हम हेलीकॉप्टर्स को तुम्हारी तरफ भेज सकें। और उसी वक्त आइजैक कहता है कि ये सब कुछ हमारे प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है और ऐसा करने से हमें ख़तरा भी हो सकता है। उसके बाद आइजैक उन ऑफिसर्स की बात ध्यान से सुनता है और फिर उसको पता चलता है कि वो जिस ऑफिसर से बात कर रहा है वो कोई और है। तो उसको समझ आ जाती है कि स्नाइपर जुबा ने उसके रेडियो को हैक किया है और उससे ऑफिसर बन के बात कर रहा है, इसलिए आइजैक उसकी बातों में नहीं आता है। उस टाइम जुबा उससे सवाल करना पूछता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं आइजैक को, वो रेडियो को ठीक करने की ट्राई करता रहता है, बट वो काम नहीं कर रहा था। इसी के दौरान जुबा बार बार आइजैक से फजूल से सवाल पूछता है, जिससे आइजैक बात करने से इनकार कर देता है। और फिर वो कहता है कि अगर तुमने इससे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूँगा। इसके बाद आइजैक उससे बातचीत करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद आइजैक जुबा की लोकेशन मालूम करने के लिए ज़मीन में मैप बनाता है, और उस टाइम जुबा उसको बताता है कि मैं कोई आर्मी ऑफिसर नहीं हूँ, वो एक आम सा बंदा हूँ और अपने मुल्क को बचाना चाहता हूँ। उसके बाद आइजैक से वो उसके फैमिली के बारे में पूछने लग पड़ता है, और उसी वक्त आइजैक कहता है कि ये बहुत पर्सनल सवाल है, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। साथ ही वो जुबा से कहता है कि तुम उन लोगों को मार रहे हो जो तुम्हारे देश में आके डेवलपमेंट करेंगे, स्कूल कॉलेजेस और पाइपलाइन बनाएंगे और तुम्हारी इकोनॉमी को भी बढ़ाएंगे। ये सब सुन के जुबा हंसने लग पड़ता है और वो कहता है कि इधर तुम्हारा जितना भी पैसा लगा है
वो हम वापस भिजवा देंगे। इस तरह टाइम गुजरता रहता है और जुबा बहुत सारे सवाल, बट आइजैक पर्सनल आंसर देने से इनकार कर देता है। उसके बाद जुबा मैथ्यूज़ को गोली मारने की धमकी देता है और इस टाइम आइजैक जान चुका था कि जुबा किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए उसकी बातों का जवाब देने के लिए वो तैयार हो जाता है। और उसके बाद जुबा आइजैक से पूछता है कि तुम्हारे पास जो स्कोप है, ये उसका असली ऑनर कौन था और उसकी डेथ कैसे हुई। ये सुन के आइजैक हैरान हो जाता है क्योंकि इसके बारे में खाली मैथ्यूज़ और वो ही जानता था। यहाँ में आइजैक को समझ आ जाती है कि जब से वो इधर आए हैं, जुबा उनकी एक एक बात सुन रहा था। इसी दौरान आइजैक अपना स्कोप निकाल के इर्द गिर्द देखने लग पड़ता है। वो नोटिस करता है कि एक डेड बॉडी के पास रेडियो पड़ा हुआ है, इसीलिए वो आइजैक रेडियो को उठाने के लिए दीवार के किनारे में जाता है और लकड़ी से उसको उठाने की कोशिश करता है, बट वो रेडियो तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद आइजैक को प्यास लगती है तो वो अपनी बोतल से पानी पीने की ट्राई करता है, बट पानी नहीं होता उसके। और उसके बाद जुबा उसको बताता है कि मैंने जान के तुम्हारी बोतल में शूट किया था ताकि तुम प्यास से ही मर जाओ, और तुम्हारे एंटीना में भी शूट किया ताकि तुम कोई हेल्प भी ना मंगा सको। और इसके बाद वो बताता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मौत एकदम हो जाए, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मौत आहिस्ता आहिस्ता हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पैर में गोली मारी थी। इसी टाइम आइजैक की नज़र उस गोली में पड़ती है जो कि उसने अपने पैर से निकाली थी। वो गोली को पास से देखता है और जुबा से पूछता है कि तुम्हारे पास कौन से मॉडल की गन है, और साथ ही वो कहता है कि तुम एक टेररिस्ट हो। वो जुबा कहता है कि मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो, क्योंकि तुम हमारे मुल्क में आके हमसे ही लड़ाई कर रहे हो, हमारे लोगों को ही मार रहे हो। इसी दौरान आइजैक कैलकुलेशन करके पता लगा लेता है कि एक जुबा कचरे के डब्बे में छिपा हुआ है, इसीलिए वो अपने स्कोप से उसको ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ से आइजैक सोचता है कि जुबा इतनी गर्मी में इतनी देर से कचरे के अंदर छुपा हुआ है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल शूटर है। इसमें जुबा कहता है कि मैं कोई स्नाइपर नहीं हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ। इसमें आइजैक बोलता है कि तुम्हारे बोलने के स्टाइल से लगता है कि तुम अमेरिकन रह चुके हुए हो और हमें धोखा देके हमें ही मार रहे हो। इसमें जुबा कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उन लोगों को मारता हूँ जो हमारे लोगों को मारते हैं। इसमें आइजैक अपनी कहानी बोलता है कि जब मैं छोटा था मेरी दोस्ती डीन से हुई थी, जो कि बहुत अच्छा इंसान था। फिर बड़े होकर हमने दोनों ने एक साथ आर्मी ज्वाइन की। असल में जो आइजैक के पास स्कोप है वो उसके फ्रेंड डीन का है, उसकी डेथ के बाद से ही वो स्कोप अपने पास रखता है। उसी टाइम आइजैक की प्यास के मतलब और चोट के मतलब उसकी हालत ख़राब होने लग पड़ती है। उसमें जुबा से कहता है कि जब तुम मर जाओगे मैं तुम्हारी टांग को काट के तुम्हारी छाती में रख दूंगा। जुबा की बातें सुनने के बाद आइजैक बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आता है, वो अपनी राइफ़ल में अपनी जैकेट और हेलमेट लगाता है। जुबा को चकमा देने के लिए वो राइफ़ल को दीवार के ऊपर लहराने लग पड़ता है, बट जुबा उसकी बातों में नहीं आता। इतनी देर में आइजैक का हेलमेट दीवार की दूसरी तरफ गिर जाता है, इसलिए आइजैक अपने आप सर की हिफाजत नहीं कर सकता था, जिससे वो अपसेट हो जाता है। इस तरह बहुत टाइम गुजर जाता है, बट आइजैक हार नहीं मानता, जिसमें वो जुबा की गोलियों से बचते हुए एक डेड बॉडी के पास जाता है। उधर से बैग और रेडियो उठा के वापस दीवार के पीछे आ जाता है, जहाँ पे उसको बैग में कुछ पानी और कुछ कैंडीज मिलती है, जिसको वो खा लेता है। जब वो रेडियो चेक करता है, उसको पता चलता है कि ये भी रेडियो काम नहीं कर रहा है। इसी दौरान जुबा दीवार में गोली मारता है और आइजैक का स्कोप बिल्कुल ख़राब हो जाता है। उसी टाइम आइजैक को अपने एयरबेस में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिसको उसको पता चलता है कि वो आवाज़ मैथ्यूज़ की है, जो कि अभी भी ज़िंदा है। जिसमें आइजैक मैथ्यूज़ को बताता है कि स्नाइपर कचरे के ढेर में छुपा हुआ है, जिसमें मैथ्यूज़ उस कचरे के डब्बे को देखने के लिए एक कांच का मदद लेता है। फिर अपने राइफ़ल को उठाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लग पड़ता है ताकि जुबा उसको देख ना ले। इधर आइजैक जुबा से बातें कर करके अपना ध्यान अपने ऊपर रखता है। इसमें उसको पता चलता है कि जुबा एक टीचर था और अमेरिकन आर्मी ने जब उन लोगों पर हमला किया तो तभी उसके सारे स्टूडेंट्स मारे गए, इसलिए वो बदला लेने के लिए सारे अमेरिकन लोगों को मार रहा है। और साथ ही आइजैक को पता लगता है कि वो जिस दीवार के पीछे छुपा हुआ था वो जुबा का ही स्कूल था, जो कि वॉर की वजह से पूरी तरीके से टूट चुका हुआ था। इसमें जुबा आइजैक से पूछता है कि तुमने अभी तक वो डैमेज स्कोप क्यों रखा हुआ है, पर आइजैक उसको कोई जवाब नहीं देता। जिसमें जुबा वापस मैथ्यूज़ को गोली मारने की धमकी देता है। इसमें वो बचने के लिए वो बताता है कि ये स्कोप मेरे फ्रेंड डीन का है और उसकी मेरी वजह से ही डेथ हो गई थी। मैं अभी भी उसकी मौत का ज़िम्मेदार खुद को मानता हूँ। असल में आइजैक को डीन की मौत का बहुत ज़्यादा पछतावा है। वो डीन की याद में उसको स्कोप छुपा के रखा हुआ था उसने। इन बातों के बीच में मैथ्यूज़ अपनी राइफ़ल उठा लेता है, कचरे के ढेर में गोलियां चलाने लग पड़ता है। इसमें आइजैक भी हवा में गोलियां चलाने लग पड़ता है ताकि उसका ध्यान मैथ्यूज़ की तरफ ना जाए, पर जब मैथ्यूज़ अपनी गन को लोड करता है, जुबा उस पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से मैथ्यूज़ के कंधे में गोली लग पड़ जाती है। जिसमें मैथ्यूज़ अपनी जान बचाने के लिए आइजैक के करीब आने लग पड़ता है और आइजैक उसकी मदद करने के लिए किनारे में आ जाता है। और उसी टाइम जुबा मैथ्यूज़ के सर में गोली मार देता है, जिसके बाद उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है।
मैथ्यूज़ के मरने से आइज़ैक पूरी तरीके से टूट जाता है और जुबा से कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, जिसमें जुबा उससे कहता है कि अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम पे गोली नहीं मारूंगा, जिसमें आइज़ैक को उसकी बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो दीवार के पीछे छुपा रहता है। इसमें जुबा आइज़ैक से पूछता है कि जब वॉर ख़त्म हो चुकी हुई तो तुम इधर क्यों रुके हुए हो। इसमें आइज़ैक कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। इसमें जुबा कहता है कि जब तक तुम मुझे अपनी कहानी बताते रहोगे तब तक मैं तुम पे गोली नहीं मारूंगा। इसी वजह से आइज़ैक उससे बात करना स्टार्ट कर देता है और कबूल करता है कि मैंने ही डीन को मारा था। यहाँ पे पता चलता है कि जब आइज़ैक अपने दुश्मन को मारने की कोशिश कर रहा था तब उससे गलती से डीन को गोली लग गई थी और उसने सबको झूठ बोला कि उसने डीन को किसी और बंदे ने मारा था। जुबा से बात करने के दौरान आइज़ैक को अपने रेडियो से कुछ शोर सुनाई देता है, इसलिए वो जल्दी से रेडियो के पास आता है जहाँ पे उसके बेस के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अपने साथियों की आवाज़ सुन के आइज़ैक खुश हो जाता है। उसी टाइम उसको पता चलता है कि उसका रेडियो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका हुआ है, इसलिए वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। उसी टाइम आइज़ैक को जुबा की आवाज़ आती है जो कि आइज़ैक का नाम यूज़ करके बेस से हेल्प मांग रहा था। ये सुन के आइज़ैक को समझ आ जाता है कि जुबा यहाँ पे बहुत से टाइम से है। वो उनके रेडियो को यूज़ करके जान के बैकअप टीम को बुलाता है, फिर आसानी से उनको मार देता है। यानी कि साइड में सबको मारने के बाद जुबा ने ही बैकअप टीम को बुलाया था, जिस बेस से आइज़ैक और मैथ्यूज़ को यहाँ भेजा गया था। इस तरह जुबा अमेरिकन लोगों को जाल में फंसा के मार रहा था। आइज़ैक थकान की वजह से फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसके पाँव के ज़ख्म में एक कौवा आके बैठ जाता है और उसको खाना स्टार्ट कर देता है, जिससे आइज़ैक को बहुत दर्द होता है और वो जाग जाता है। इसके बाद आइज़ैक एक स्टिक की मदद से मैथ्यूज़ की राइफ़ल उठाता है और उस कचरे के ढेर पे निशाना लगाने लग पड़ता है। उसी दौरान उसको हेलीकॉप्टर्स के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसके हेल्प के लिए उधर आ रहे थे। फिर आइज़ैक जानता था कि जुबा के जाल में फंस जाएंगे, इसीलिए वो अपने साथियों को बचाने के लिए उस दीवार को गिरा देता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ने लग पड़ती है और वो जुबा की नज़रों से बच जाता है। इसके बाद आइज़ैक खड़ा हो जाता है और कचरे के ढेर में गोलियां जलाने लग पड़ता है। उसी टाइम वो नोटिस करता है कि जुबा उनमें गोली नहीं चला रहा, जिसमें उसको लगता है कि उसने जुबा को मार दिया है। इसी दौरान हेलीकॉप्टर्स उधर आ जाते हैं और उसको स्ट्रेचर्स में लिटा के ले जाते हैं। उसी टाइम उनको वो जुबा के बारे में बताने की कोशिश करता है कि उनके जाने से पहले जुबा को कचरे के ढेर में चेक कर लेना चाहिए, बट हेलीकॉप्टर के शोर की वजह से कोई उसकी बात नहीं सुन सक रहा था। उसी टाइम जुबा हेलीकॉप्टर्स में गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है और एक एक करके सब सारे बंदों को मार देता है और उसी दौरान हेलीकॉप्टर स्पीड के साथ ज़मीन में गिर जाता है और उसी की वजह से आइज़ैक की भी डेथ हो जाती है। कहानी के एंड में फिर से जुबा यूएसए की लाइंस को हैक करता है और ख़ुद को अमेरिकन बताता है और हेल्प के लिए एक और बैकअप टीम को बुलाता है। यानी कि जिस टाइम भी वो बैकअप टीम आएगी जुबा फिर से उनको मार देगा और यहीं पे कहानी का एंड हो जाता है।